रामलाल जी की शादी के 7 साल बाद भगवान ने उनकी दुआ सुनी थी। पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया था। रामलाल जी एक किसान थे, पर पति पत्नी ने बच्चों के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छी खासी जमीन थी, पूरे 10 एकड़। बच्चे का नाम उन दोनों ने बड़े प्यार से रोहन रखा। रोहन जब बड़ा हुआ तो उसे उन्होंने स्कूल में दाखिला कर दिया। पढ़ाई में रोहन बहुत अच्छा था, हमेशा कक्षा में अव्वल आता। शायद रामलाल जी की किस्मत में सुख नहीं था, या उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। बेटा जब 8 साल का था, पत्नी बीमार रहने लगी। अब क्या था, वह घर का काम करके खेतों में जाते। ऐसे ही दिनचर्या के 7 सालों बीत गए, पर मोहिनी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन जीवन ने उनका साथ छोड़ दिया। बेचारे 12 वर्ष के बच्चे ने माँ को खो दिया। इधर रामलाल जी को खेत में रहते समय एक ही चिंता रहती कि बच्चा घर में अकेला है, जाने क्या कर रहा होगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और रोहन ने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे से उत्तीर्ण की। पूरे राज्य में उसका रैंक 15 था, पर 12वीं की परीक्षा में तो उसने कमाल ही कर दिया। पूरे राज्य में इस बार उसका रैंक चौथा रहा। पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसमें वह पूरे देश में 240 रैंक लाया था। अब डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे करे, ये सोचने लगा और जब पिता से बोला तो पिता ने कहा कि तू उसकी चिंता मत कर, पढ़ाई में तेरी कभी बाधा नहीं आएगी, तू डॉक्टर बनेगा और ज़रूर बनेगा, चाहे मुझे खेती क्यों ना बेचना पड़े। रामलाल जी ने कहा कि बेटा, तुमने मेरा मान हमेशा बढ़ाया है, पढ़ाई में अव्वल रहे। मैं अनपढ़ किसान सिर्फ यह चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक लायक इंसान बन जाए। इतनी मेहनत की है तूने, उसे व्यर्थ कैसे जाने दूं। पिता हूँ, तू जब डॉक्टर बन जाएगा मेरे खेत मुझे दोबारा खरीद देना। बाबा कहकर रोहन पिता के सीने से लग गया। रामलाल जी ने बेटे को MBBS के लिए अपनी आधी ज़मीन बेच दी। बाकी की आधी ज़मीन में जो खेती होती उससे गुजारा कर लेते। बेटे को भी हर महीने कुछ रकम भेजते, पर तीसरे बरस में बाढ़ आ गई। उस साल बाप बेटे दोनों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, पर रोहन ने ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाए और इंटर्नशिप के पैसे भी थे, उसने पिता की भी सहायता की। रामलाल जी खुश हुए कि बेटा अब उनकी लाठी बन रहा है। MD करने के लिए रामलाल जी बाकी की ज़मीन भी बेच दी और जिस ज़मीन के वो मालिक थे उसमें मजदूरी करने लगे। पर बेटा आगे बढ़ जाए, लायक बने, इसके लिए उन्हें हर दर्द हर तकलीफ मंजूर थी। 1 साल रामलाल जी का बहुत संघर्षपूर्ण रहा। फिर एक दिन बेटा जाकर पिता को अपने साथ ले गया। उन्होंने किराए पर एक छोटा सा फ्लैट एक हॉस्पिटल में नौकरी करने लगा। पिता खाना बना देते। उसने कहा कि आपने सारी उम्र इतना काम किया है, अब आराम करें, मैं खाना बनाने के लिए आदमी रख दूंगा। पर रामलाल जी बोले, मैं किसान हूँ, बैठकर खा नहीं सकता, बीमार हो जाऊंगा। रोहन डॉक्टर डॉली से शादी करने वाला था। दोनों एक दूसरे को 5 वर्षों से चाहते थे। MBBS के दूसरे साल से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। डोली के पिता भी डॉक्टर थे। रामलाल जी बेटे के साथ हंसी खुशी दिन काट रहे थे। एक दिन रोहन ने रामलाल जी को डोली के बारे में बताया और डोली अपने पिता के साथ रामलाल जी से मिलने आई। दोनों के पिता ने शादी तय कर दी और कुछ ही दिनों में रोहन और डोली की शादी हो गई। शादी के 2 साल बाद रामलाल जी ने सुना कि डोली कह रही है कि अपने पिता को वृद्धाश्रम भेज दो। मेरे पिता डॉक्टर है और तुम्हारे पिता अनपढ़ गंवार किसान पिता उनकी संबंधी है, यह कहने में भी उन्हें शर्म आती है और मैं खुद उनके साथ नहीं रह सकती। कल को मेरे बच्चे होंगे, उन्हें इनसे क्या शिक्षा मिलेगी। ना उठना आता है, ना बैठना, ना बात करना, ना खाना, सारे दिन सबसे हंसकर बात करते हैं, संजीदगी है ही नहीं। प्लीज़ तुम अपने पिता या मुझ में एक को चुन लो। डोली, मेरे पिता ने बहुत कष्ट से मुझे पाला है, मैं इस उम्र में उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं। जिम्मेदारी लेने से मना नहीं कर रही हूँ। शहर के सबसे बड़े वृद्धाश्रम में बात की है, अपनी उम्र के लोगों के साथ खुश रहेंगे। बाबा मेरे बच्चों को खिलाना चाहते हैं। डोली, मैं कुछ नहीं जानती रोहन, ये यहाँ रहे तो मैं नहीं रहूँगी, और फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो बच्चे कहाँ से होंगे। बेटे बहू के कमरे से आती आवाज़ सुनकर रामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। रामलाल जी कुछ सोचते रहे और फिर अगले दिन अपने गांव चले गए, बिना किसी को कुछ बताए। खेती की जमीन रोहन बहुत पहले ही खरीद चुका था। उसमें लोग काम करते, किसान की जमीन माँ होती है, इसलिए पिता की जमीन दिला दी थी। सुबह उठकर पिता का कमरा खाली देख रोहन रो दिया। डोली ने कहा, शायद उन्हें भी शहर में अच्छा नहीं लगता था,
तो चले गए। फिर एक दिन उसने रोहन को बाहों में भरा और कहा, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या? रोहन ने पूछा। आप पिता बनने वाले हैं। रोहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। पिता को निकाल कर पिता बनने की खुशी वह मना ना सका। डोली ने अपने पिता को फोन कर रामलाल जी के जाने की खबर दी। पिता और बेटी बहुत खुश थे। कुछ दिनों में उनकी प्यारी सी बेटी हुई, पर रोहन और डोली के रिश्तों में थोड़ी दूरी आ गई थी। दोनों प्रैक्टिस में लगे रहते, बच्ची घर में अकेली रहती, नौकरानी ख्याल रखती उसका। रोहन कभी कभी अपने पिता से मिलने जाता, पर डोली को पता नहीं चलने देता। वह उसे कुछ भी नहीं बताता। ऐसे ही कई साल गुजर गए। अब रोहन बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था। शहर में उसका बहुत नाम था। पर एक दिन अखबार में खबर आई कि शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर रोहन के फेफड़े खराब हो गए हैं और अगर फेफड़े ना मिले तो उनकी जिंदगी को खतरा है। डोली के पिता ने डोली ने बहुत कोशिश की एक डोनर ढूंढने की, पर ना मिला। इधर रोहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन डोली को डॉक्टर ने बताया कि डोनर मिल गया है। रोहन का ऑपरेशन हो गया और वो 1 महीने में संपूर्ण रूप से ठीक हो गया। रोहन ठीक होकर पूछा कि उसे किडनी किसने दी। डोली बोली, उसे नहीं पता। जब किडनी मिल गई तो उसने कुछ नहीं सोचा, खुशी में ख्याल ही नहीं रहा। रोहन ने कहा, किडनी खरीदना कानूनी अपराध है, पर खरीदना तो उसे कहते हैं जिसके लिए कीमत दी हो मैंने। जिसने दी उसने कुछ ना लिया। रोहन से रहा नहीं गया और वह हॉस्पिटल में पूछताछ करने लगा। अपने डॉक्टर से पूछा डोनर का नाम। डोली अपने बीमार पति के साथ हर पल रही। डॉक्टर ने बताया कि डोनर का नाम रामलाल शर्मा है। रोहन रो दिया। जिस पिता से वह पिछले 2 सालों से व्यस्तता के कारण मिल ना पाया, वह पिता 15 दिनों बाद रोहन गांव के लिए तैयार हो गया। डोली भी साथ हो ली। रोहन उसे ले जाने को तैयार नहीं था, पर ले जाना पड़ा। साथ में डोली के पिता भी गए। रोहन गांव पहुंचकर बोला, बाबा कैसे हैं, और पिता को प्रणाम किया। डोली ने भी पाँव छुए। रामलाल जी बोले, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं इस लायक नहीं। डोली बोली, हम आपको लेने आए हैं बाबा। मैं कैसे जा सकता हूँ बहू, मैं आज भी अनपढ़ गवार हूँ। आज तुम ससुर को लेने नहीं आई हो तो अपने पति की जान बचाने वाले को लेने। लेकिन शायद तुम भूल गई हो, मैंने ही उसे जन्म दिया है। पिता डॉक्टर ना हो तो भी वह औलाद को उतना ही प्यार करता है, फर्ज निभाता है। बिना माँ के बच्चे को पालना क्या होता है मैं जानता हूँ। पिता को अगर बाबा कहो तो उसके एहसास कम हो जाते हैं और डैड कहने से ज़्यादा हो जाते हैं। तहजीब ना हो तो बहू का ससुर का परिचय शर्मनाक लगता है। मुझे कुछ नहीं आता, ना खाना, ना उठना बैठना, बोलना। मुझे ले गई तो तुम्हारे बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? डोली के पिता बोले, बेटी मानकर माफ़ कर दो। डॉक्टर साहब, बेटी होती तो लाड करती, जिद करती जो मैं सिर माथे रखता। साहब, इस दुनिया में जितने भी डॉक्टर, वकील, एक्टर, जितने भी बड़े लोग हैं, वो सब मुझ जैसे किसान के हाथों से जो अनाज जन्म लेता है वो ही उन्हें जीवन देता है। आपकी बेटी ने हर किसान का अपमान किया है। जिस देश में जय जवान जय किसान कहते हैं, उस देश की बेटी ने किसान का अपमान किया है। मैं गरीब हूँ साहब, पर मैंने अपने बेटे को किसी भी बड़े आदमी के साथ बैठने लायक बनाया है। इस बात का मुझे गर्व है। रोहन, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे पता था बाबा आप नहीं जाएंगे। आपका आत्मसम्मान आपके जीवन से भी बड़ा है और मुझे गर्व है कि आप मेरे पिता हैं। हर जन्म में यह रिश्ता बनाए रखना। आपसे अच्छा पिता कोई नहीं हो सकता। मुझे नाज है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, पर एक वादा लेने आया था बाबा। कभी भी ज़रूरत हो तो आप मुझे याद करेंगे, वादा करें। और किसे कहूँगा मेरे बच्चे, तेरे बिना कौन है मेरा। और मैं भी वादा करता हूँ, डोली को अब कभी नहीं लाऊंगा। आज डोली की आंखें नम थी और उसके पिता का सिर झुका हुआ था। आज एक अनपढ़ देहाती किसान के सामने उनकी परवरिश हार गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।